थी। हाँ, वो जागरूक लड़की थी और वो एक लड़ाकू लड़की थी, क्रांतिकारी लड़की थी वो। तो सर मौत किस प्रकार से हुई उसकी? पश्चिम बंगाल में कितने सदस्य गए थे आप, जो आपका ग्रुप? पश्चिम बंगाल में हम 4 लड़के और 2 लड़की, टोटल 6 लोग गए थे। एक लड़की हमारे एक साथी घर में उनको कोई जो अर्जेंट काम हो गया था तो वो बाय प्लेन आ गई थी बीच में ही। तो साथियों, मैं हूं प्रियंका कोहाड़ और हम मौजूद है चैनत गांव में, जो कि हिसार जिले का गांव है। और हमारे साथ है अनूप जी, जो कि टिकरी बॉर्डर पर जो किसान आंदोलन था उसमें लगातार जुड़े रहे हैं। इन पे आरोप लगे और ये 2-3 दिन पहले ही जमानत पे आए हैं। तो पूरा मामला सुनेंगे कि किस प्रकार से मतलब ये जेल में गए हैं, क्या आरोप लगे हैं और कितने दिन ये फरार भी रहे हैं। तो सारी बातें इनसे बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो सर, ये जो सारा मामला आप पे आरोप लगे हैं रेप केस के, तो किस प्रकार से पूरा मामला हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, ये किसान आंदोलन को बदनाम करने की राजनीतिक साजिश थी और किसान आंदोलन बहुत पवित्र आंदोलन देश में चल रहा था। 1 साल किसान लगातार दिल्ली की सड़कों पे सोए हैं। तो पहले दिन से मैं इस आंदोलन में था और टिकरी बॉर्डर के ऊपर जितना मीडिया कोऑर्डिनेशन का काम था और बाकी जो मैनेजमेंट का काम था उसमें हमारी पूरी टीम इन्वॉल्व थी। किसान सोशल आर्मी के नाम से हमने संगठन चलाया हुआ था। और बंगाल जब हम गए थे, बंगाल चुनाव था, तो बंगाल में हमें एंटी बीजेपी कैंपेन चलाने गए थे, नो वोट टू बीजेपी। और पंजाब जो बंगाल में जादवपुर यूनिवर्सिटी है उसके जो प्रोफेसर उन्होंने हमारे को इनवाइट किया था। 6 लोगों की हमारी टीम गई थी बंगाल में। तो बंगाल से आने के बाद हमारे को बदनाम करने की पूरी कोशिश की गई। लड़की जो आज हमारे बीच में नहीं है, हमारी बहन, उसको वो आज शहादत को प्राप्त हो गई थी आंदोलन में। उसकी शहादत के ऊपर बहुत बड़ी गंदी राजनीति हुई है और उसको लेके हमारे ऊपर बहुत बड़ा केस सरकार ने दर्ज करवाया था। लेकिन वो बोलते हैं ना कि झूठ के पांव छोटे होते हैं। बिल्कुल, झूठ लड़खड़ा गई है और आज सच्चाई जीत गई है। तो ये किसान आंदोलन सभी किसान भाइयों की जीत है। जिस तरह से मुरथड़ में भी जाट आरक्षण को बदनाम करने की कोशिश रची गई, ठीक उसी तर्ज पे किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की गई और मोहरा हमारे को बनाया गया। मतलब सर एक सोची समझी साजिश थी। हाँ, बिल्कुल सोची समझी साजिश थी। और इस तरह से 376 जो संगीन धारा हमारे ऊपर थोपी गई, ऐसे 376 इम्पोज नहीं की जाती आमतौर पर। उसके लिए कोई सबूत होना चाहिए। कोई भी सबूत नहीं था, किसी भी प्रकार का कोई लड़की का बयान नहीं था और किसी भी तरह का कोई मेडिकल उनका नहीं था। फिर भी हमारे ऊपर 376D जैसा संगीन धाराएँ थोपी गई। 365, 354 वो हमारी बहन थी और मैं उसको सिस्टरी बोलता था, जो आज हमारे बीच में नहीं है। नाम क्या था सर उनका? मोमिता बासु नाम था उनका। और 12 अप्रैल को उन्होंने हमारे साथ ज्वाइन किया था। 30 अप्रैल को वो यहाँ से चली गई, शहादत को प्राप्त हो गई। और 9 दिन के बाद बड़ी सोची समझी साजिश के साथ 9 दिन के बाद हमारे ऊपर FIR दर्ज की गई। तो ये बिल्कुल सोची समझी साजिश है। और देखो सर, जिस दौरान आप बंगाल गए थे किसान आंदोलन के दौरान, तो उस टाइम वो लड़की आपके साथ आई थी वहाँ से, जो आपका पूरा ग्रुप वहाँ पे गया था? हाँ, बिल्कुल वही उन्होंने ज्वाइन किया था हमारे को। जैसे हम एक वहाँ जनसभा को वहाँ संबोधित कर रहे थे कैंपेन के दौरान, तो वो लड़की वहाँ से फ़ोटो वीडियो बना रही थी हमारे, और फ़ोटो वहीं से उन्होंने हमारे किसी साथी का नंबर लिया था, वहीं से हमारे वो साथ आई थी। और जब वो लड़की जिद करने लगी कि मेरे को तो वहीं किसान आंदोलन ज्वाइन करना दिल्ली के अंदर, तो उसके पिताजी ने भी इसमें सहमति दर्ज करवाई थी। और जो हमारे एक साथी जिसको मैन आरोपी बनाया गया, उन्होंने उनको बोला भी था कि वहाँ बहुत सारी दिक्कतें हैं आंदोलन में, लड़कियों के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि किसी भी टाइम पुलिस फोर्स वहाँ पर किसानों के ऊपर हमला कर सकते हैं। 100 तरह की दिक्कतें हैं। लेकिन फिर भी उनके पिताजी ने ये बोला कि नहीं, मेरी बेटी का सपना है, आप इनको लेके जाओ। टिकट करवाएगी ट्रेन की, और वो ट्रेन में हमारे साथ बैठ के दिल्ली यहाँ टिकरी बॉर्डर के ऊपर पहुँची। तो सर उसके बाद फिर कितने दिन तक वो वहाँ पर रही है? 12 अप्रैल की सुबह 8 बजे अब ट्रेन थी हमारी, स्टेशन पे पहुंची। एक साथी हमारे अंकुर वो वहीं पे रह गए, क्योंकि वो जॉब करते दिल्ली के अंदर। बाकी सब साथी हम टिकरी बॉर्डर पे पहुंचे थे। 12 अप्रैल को पहुंची है वो। FIR में उसके पिताजी ने बताया कि कोई 14-15 अप्रैल तक की कोई घटना, कि मेरी बेटी ने ऐसे ऐसे बताया
जिस तरह के FIR में उन्होंने आरोप लगाए हैं, तो वो बेबुनियाद आरोप थे। वो किसी बहकावे में उनको गुमराह किया गया, उनके पिताजी को। तो उनके पिताजी भी मेरे पिता समान हैं। हो सकता है वो किसी गुमराह में, किसी बहकावे में वो आए हैं। तो सर ये लड़की की एज कितनी थी? 25-26 के आसपास एज थी। हाँ, वो जागरूक लड़की थी और वो एक लड़ाकू लड़की थी, एक क्रांतिकारी लड़की थी वो। तो सर मौत किस प्रकार से हुई उसकी? पश्चिम बंगाल में कितने सदस्य गए थे आप जो आपका ग्रुप? पश्चिम बंगाल में हम 4 लड़के और 2 लड़की, टोटल 6 लोग गए थे। एक लड़की हमारे एक साथी घर में उनको कोई जो अर्जेंट काम हो गया था, तो वो बाय प्लेन आ गई थी बीच में ही। बाकी हम वापस भी 6 ही लोग आए हैं, क्योंकि उसमें मोमिता बहन हमारे वहाँ ऐड हो गई थी। और आपके साथ में रही थी मोमिता यहाँ आने के बाद? मोमिता आने के बाद, मोमिता सामने एक टेंट था, मुक्तसर के किसान वहाँ रहते थे, तो उसमें स्पेशल उनका वहाँ पर एक अलग से फोल्डिंग लगाया गया, तो वहाँ उसी पे वो रहती थी। उसके बाद एक लड़की जो हमारे साथ गई थी, कविता, उनके आने के बाद वो कविता के पास रहती थी। तो सर फिर मौत का कारण क्या था उनका? कोविड-19 की जो सेकंड वेव चली हुई थी, जी सर। तो वो उस टाइम ऑक्सीजन की बड़ी भारी कमी की वजह से बहुत सारे देश के अंदर मौतें हुई हैं। बिल्कुल। तो बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं थे, और उस लड़की को थायराइड की प्रॉब्लम भी थी, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तो बाद में उसको पता चला, बताया वहाँ डॉक्टर ने कि इसको कोविड की लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तो उसको पहले रोहतक PGI लेके गए। रोहतक PGI में जब वहाँ पर बेड नहीं थे, तो शिवम हॉस्पिटल में बेड मिला बड़ी मुश्किल से, और वहाँ पर लेकिन सिलेंडर ऑक्सीजन की कमी की वजह से और कोविड की वजह से वो लड़की हमारे बीच नहीं रही। पश्चिम बंगाल में कितने दिन रुके थे आप मोमिता के साथ में जो आपका ग्रुप था? पश्चिम बंगाल में मोमिता हमारे साथ कभी मतलब स्टे नहीं किया। एक वो रात कविता के पास रुकी थी, जो कविता रुकी हुई थी, कविता के पास उन्होंने स्टे किया था, और बाकी तो अपने घर पे ही रहती थी वो। दिन में जब भी हमारा कोई जनसभा को प्रोग्राम होता था, वो हमारे को ज्वाइन करती थी। लेकिन आपने उसका जो होल्डिंग है वो क्यों लगा दूसरे टेंट में, टिकरी बोर्ड? दूसरे टेंट में साथ में आए थे, तो आपके साथ में क्यों नहीं रखे उसको? नहीं, बिल्कुल जायज़ बात है आपकी। सामने वाले टेंट में पश्चिम बंगाल में जो हमारे साथ साथी गए थे, जगदीश बराड़, वो रहते थे वहाँ पे। तो सामने वाले में हमारे वाले में कोई खास फ़र्क नहीं था। हमारा भाईचारे का तो वो चला हुआ था, सब एक ही जगह खाना खाते थे। तो सामने वाले में लगा, क्योंकि हमारे जो उसमें रहते झोपड़ी में, वहाँ अब हुक्का भी था, तरह तरह के लोग, पंजाब के लोग हुक्का पीते नहीं है, तो वो भी एक कारण था। वो लड़की को सांस लेने में दिक्कत होती थी, तो इसलिए नहीं, उस टाइम पंजाब की कोई महिला उस टेंट में नहीं थी। और लड़की इस बात को लेकर जिद्दी थी कि मैं रहूँगी तो यहीं सामने वाले यहीं रहूँगी मैं। लड़की और बाकी जो लेडीज जहाँ रहती थी उस आंदोलन के दौरान, वहाँ उन्होंने जाने से मना कर दिया था। कितने दिन से रह रही थी आपके साथ में मोमिता टिकरी बोर्ड पे? 12 अप्रैल को आए थे, तो करीबन 17-18 तारीख तक हमारे वहाँ सामने वाले टेंट में रही है। उसके बाद कविता घर से आ गई थी, और कविता के पास फिर वो कविता के पास चली गई थी। कविता का टेंट थोड़ा सा आगे था, जहाँ से एक कट बनता है, ये बहादुरगढ़ का बाईपास शुरू होता है ना, यहाँ पे कविता का टेंट था, और फिर उसके बाद कविता के टेंट में रही है वो। जो ये आरोप लगे हैं आप पे, गंभीर आरोप हैं, कितने लोगों पर लग रहे हैं? और इसमें महिलाएं भी ये तो बताई टोटल 6 लोगों को इन्वॉल्व किया गया, जो लोग बंगाल गए थे। तो उसमें लड़कियों को भी टारगेट किया हाँ, गया? स्टार्टिंग में आप देखा होगा कि FIR में 6 नाम थे, और 6 में 2 लड़कियाँ और 4 लड़के। देश की जनता सोचने मजबूर हो गई थी कि लड़की भी 376 कर सकती हैं, तो इस टाइप से मतलब लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि लड़की भी शामिल थी इसमें। उन लड़कियों को बेचारियों को बदनाम किया गया, उन्होंने इतनी हरासमेंट झेली है। और एक लड़की जो कविता, उन्होंने तो लड़की की बहुत सेवा की। जब बीमार हो गई थी वो, तो कविता के पास ही रहती थी वो, कविता ने बहुत देखभाल की उसकी। तो सर जिस दौरान वो बीमार थी मोमिता, तो उनकी फैमिली से भी कोई सदस्य वहाँ पर मौजूद था? नहीं, उसके पिताजी को बोल दिया था हमने, करीबन ये 18-19 तारीख की बात है। उनके पिताजी को लगातार संपर्क में रहे उनके पिताजी, तो उनके पिताजी की बहुत सारी रिकॉर्डिंग हैं, जिनमें वो बोल रहे हैं कि मेरी बेटी अगर बीमार है तो आप इनकी टिकट करा दो ट्रेन की, और ये वापस आ जाएगी। उन्होंने साफ मना कर दिया था वो यहाँ आने से। जब हमने बोला कि आपकी लड़की जिद कर रही, वापस नहीं जा रही, तो आप ही आ जाओ कम से कम, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, मैं नहीं आ रहा। जब बाद में ज़्यादा सीरियस हो गई, 29 अप्रैल की बात है, तो फिर उनको साफ साफ बोल दिया कि आपकी लड़की बहुत ज़्यादा सीरियस है। तब जाके 29 अप्रैल को वो यहाँ आए थे, अपनी बेटी से बात की। उस टाइम वो ठीक ठाक थी। अब पता नहीं 30 तारीख को
सुबह खबर मिली कि वो इस दुनिया में नहीं रही। तो सर उसके दौरान मतलब आप बता रहे हो दाह संस्कार के 9 दिन बाद एफआईआर दर्ज करवाई गई है, तो उससे पहले दिमाग में ये चीज़ें नहीं आई कि एफआईआर उसके पिताजी के? अब पता नहीं उसके पिताजी ने वहाँ उस टाइम डेड बॉडी ली है, तो उस टाइम यही बोला था कि मेरी बेटी शहीद हुई है और मेरे को इस बारे में कुछ किसी के खिलाफ़ कुछ नहीं बोलना। और डेड बॉडी उन्होंने, हालांकि कोविड प्रोटोकॉल यही कहता है कि डेड बॉडी परिवार को नहीं मिलती, बिल्कुल। तो अब कोविड प्रोटोकॉल ये भी बोलता है कि किसी भी आदमी की उस जहाँ पे लड़की दाखिल है को उसमें किसी का भी जाना संभव नहीं होता। और उसके पिताजी ने एफआईआर में लिखा कि मेरे बेटी बात हुई है, मैं वहाँ था। हालांकि जब ये इस बात जज के सामने आई, गवाही की बात हुई, तो जज साहब ने भी डॉक्टर साहब की गवाही के दौरान पूछा था कि क्या आपके हॉस्पिटल में कोई भी कोविड उसमें जा सकता है रूम में, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि मेरे जो हॉस्पिटल में किसी भी तरह की कोई एंट्री नहीं थी। डॉक्टर साहब ने भी ये बोला कि कोविड-19 की वजह से ये लड़की चली गई थी। और जज साहब ने फिर दोबारा उनसे पूछा कि क्या लड़की के शरीर पर किसी तरह कोई निशान था, तो डॉक्टर साहब ने मना कर दिया कि ऐसा कोई निशान लड़की के शरीर पर नहीं था। और जज साहब ने फिर पूछा कि आपको कुछ लड़की ने बताया, आप डॉक्टर हैं, कि लड़की के साथ कुछ गलत हो सकता है, आपको बताया हो, तो डॉक्टर साहब ने मना कर दिया कि मेरे को कुछ भी लड़की ने नहीं बोला किसी भी के बारे में, ना कोई गलत काम के बारे में कुछ भी नहीं बताया। और जो लेडीज़, जो जसवीर कौर, जो हमारी नेता टिकरी बॉर्डर पे किसान आंदोलन पहले दिन से ही वो रहती थी वहाँ, उन्होंने वो लड़की के साथ लास्ट तक थी। वो बिल्कुल एडमिट कराने में भी उनकी बिटिया नवकिरण थी। उन्होंने भी लड़की से पूछा, बार बार पूछा कि बेटा ऐसे सुनने में आ रहा है कि आपके साथ गलत काम हुआ है, तो लड़की ने मना कर दिया, नहीं मेरे साथ कोई गलत काम नहीं हुआ। और जब उनकी गवाही हुई जज साहब के सामने, तो जज साहब भी चौंक गए कि वहाँ पुलिस तो बोल रही है कि जब गवाही बोल रही है कि हम इन्होंने किया है गलत काम, लेकिन वही जब जसबीर कौर जज साहब के सामने आती हैं तो उन्होंने ये बोला कि मेरे साइन कोरे पेज पे करवाए गए थे, मैंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया और कोई भी गलत काम लड़की के साथ नहीं हुआ। मतलब पुलिस सरासर झूठ बोल रही थी। हाँ बिल्कुल, ये सब सरेआम आप चेक कर सकते हैं, जिस तरह की गवाही आई आजकल तो इंटरनेट पे सब कुछ उपलब्ध है। ये कोर्ट पे जाके हम पता लगा सकते हैं कि जसबीर कौर जी क्या गवाही दे के गई हैं, योगिता क्या बोल के गई। तो जज साहब चौंक गए उस टाइम कि आप, फिर उनके ऊपर सवाल किया गया कि आपने इसमें तो ये लिख रखा है पुलिस के सामने, तो लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है। तो उन्होंने यही बोला कि ये मतलब ये मेरे तो कोरे पेज पर साइन करवाए गए। ये सरासरी प्रशासन ने हमारे साथ ज्यादती की, जानबूझ के हमारे को बदनाम करने के लिए इतने बड़ी धाराओं के तहत केस ठोका गया हमारे ऊपर। तो मतलब सर 9 दिन के बाद जब अंतिम संस्कार हुआ मौमिता का, तो 9 दिन के बाद उनके पिताजी को उकसाया गया। देखिए वो 30 तारीख को ही मतलब अंतिम संस्कार तो हो गया था। अब उनके पिताजी को पता नहीं किसने उकसाया क्या किया। अब 9 तारीख के बाद, ये तो हाई कोर्ट ने माना इस बात को। जब हाई कोर्ट ने मुख्य आरोपी को जब अनिल मलिक को दी है जमानत, तो उसमें आप ऑर्डर में पढ़ लीजिए, ऑर्डर में लिखा हुआ है कि 9 दिन के बाद आप कैसे केस कर रहे हैं। जब आपको पता है कि आपकी बेटी अगर बोल रही है तो आप एफआईआर कटवानी चाहिए थी। लड़की जिंदा थी तो उसके बयान नोट हो जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उनके पास पूरा चांस था, ऐसा हाईकोर्ट ने लिखा है कि आपके पास पूरा चांस था, लड़की के बयान आप दर्ज करवा सकते थे और लड़की के बयान दर्ज करने के बाद केस आप कर सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बहुत सारे लूप होल इस केस एफआईआर के अंदर हैं और वो बोलते हैं कि अंत में सच्चाई की जीत होती है। झूठ की चादर उड़ाने की कोशिश की गई, किसान आंदोलन को बदनाम किया गया। चलो कोई बात नहीं, हम तो सज़ा काट के जितना भी मतलब एक किसी की 6 साढ़े 6 महीने की कस्टडी थी और पिछले पौने 2 साल से हरासमेंट हम झेल रहे, मेरा पूरा परिवार। और हम जितने 6 लोग थे, हरासमेंट तो सबको हुई है। जो 2 लड़कियां थी उनका भी क्या कसूर था, वो उनको पूरा बदनाम हुई। योगिता का पूरा फैमिली, उनकी डिस्टर्ब हुई फैमिली, सबकी फैमिली में मतलब एक तरह की डिस्टर्बेंस बनी। और वो गवाह उनको बाद में बनाया गया लड़कियों को। और 4 जो हम लोग बच गए, 4 में से एक जगदीश बराड़ जो पंजाब से थे, उनको हाई कोर्ट ने बार की बार अग्रिम जमानत दे दी थी, क्योंकि एफआईआर में कोई उनका खास रोल नहीं दिखाया गया था। और अंकुर सांगवान जो हमारे साथ थे, जिनके ऊपर 354 थोपे गए, 376 उनके ऊपर, उन्होंने तो लड़की से मुलाकात भी नहीं की, कभी मिले ही नहीं। तो बंगाल आने के बाद मुलाकात भी नहीं हो पाई उस लड़के की। तो
उनको भी जानबूझ के घसीटा गया। तो 6 लोग उन्हीं लोगों को टारगेट किया गया जो बंगाल गए थे। मतलब ये अब झोपड़ी में तो बहुत सारे लोग थे, बिल्कुल। उन और लोगों के नाम क्यों नहीं लिए? और वो जब बीमार चले थे आपने छोड़ने की कोशिश नहीं की? उनके पिताजी से लगातार यही संपर्क कि आपकी लड़की बीमार हो रखी है, आप आओ मिलने के लिए, लेकिन उसके पिताजी कभी नहीं आए। ये तो बहुत सारी रिकॉर्डिंग हमारे पास। लेकिन लास्ट में जब ये हो गया कि हाँ लड़की बिल्कुल बीमार, लड़की खुद भी बोल रही है कि मैं हिम्मत नहीं है मेरी, तब जाके उनके पिताजी आए। अब कोई भी दुनिया में ऐसा पिताजी नहीं होगा, अगर कोई लड़की अपने पिताजी को अगर ये बोल लेगी कि मेरे साथ गलत हुआ है तो वो वहीं से FIR कटवाएगा। और वही उसके पिताजी जो मुख्य आरोपी जिनका नाम ले रही है लड़की, ये केस में बोल रहे हैं FIR में, उनके पिताजी आराम से बात कर रहे हैं उनके साथ। तो अभी केस का क्या स्टेटस है? केस का स्टेटस यही है कि केस में अब कुछ नहीं है, गवाहियाँ हो चुकी हैं लगभग, और कोई भी सबूत पेश नहीं कर पाई IO, जो केस के IO थे अभी तक जज साहब के सामने कोर्ट में कोई भी ऐसा सबूत पेश नहीं कर पाए। इसलिए तो हमारे को ज़मानत पे छोड़ा गया। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है कि अगर कोई सबूत आप लोगों के पास नहीं है, 9 दिन के बाद आप FIR करवाते हो, कोई हमारा क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, तो जेल में हमारा क्या काम फिर? तो उन्होंने हमारे को रिहा किया है। जुडिशरी में हमारा पूरा विश्वास है। प्रशासन ने हमारे को पूरा बदनाम किया, लेकिन न्यायिक प्रणाली देर सवेर हमारे को ज़रूर न्याय देगी और सच्चाई के अंत में जीत होगी। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से क्या सहयोग है? मतलब जिस तरह के आरोप लगे थे। देखिए आरोप भी हमारे ऊपर इस तरह के लगे कि जिसमें 376D जहाँ जाता है ना, तो समाज में कोई भी आदमी वो पीछे हटने की कोशिश करता है। और जो ये लोग नेता लोग हैं, जो अपने किसान नेता जिन्होंने लड़ाई लड़ी, वहाँ पे लीडरशिप दी है पूरे किसान आंदोलन को, तो कोई भी नहीं चाहेगा उस टाइम की हमारी वजह से या किसी तरह का कोई भी किसान नेता इसमें इन्वॉल्व हो। अगर सच का साथ देना भी उस टाइम एक किस्म का बुराई बन गई थी, तो किसान नेता पीछे हट रहे थे, कोई भी हमारे साथ इस टाइप नहीं आया। कुल खाप के प्रधान थे, कलकल खाप के प्रधान थे हमारे राजपाल कलकल जी, उन्होंने एक अपनी आवाज़ मुखर की। दोवन खाप से थे प्रवक्ता हमारे फूल कुमार पेटवाड़ जी, वो हमारे साथ खड़े रहे। बहुत सारी और रोगी खाप से हमारे प्रधान सुमेर जी, वो हमारे साथ खड़े रहे। खापों की पंचायत हुई है, खापों ने दबाव बनाया प्रशासन के ऊपर, लेकिन प्रशासन ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे हाथ में केस नहीं है। अब ये केस न्यायिक जुडिशरी का हिस्सा है, तो जुडिशरी से आपको न्याय मिलेगा।